हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि ब्लॉग एंड टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये ब्लॉग का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बाबा महेंद्रनाथ मंदिर का दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, हमारे घर से, हमारे इस क्षेत्र से वह धाम बाबा भोलेनाथ का मंदिर, महाकाल का मंदिर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, जहाँ मैं आपको लेकर के चलूँगा। जो बहुत ही इस आसपास के क्षेत्र में, मतलब कि बिहार और झारखंड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में यह मंदिर बहुत ही फेमस है। और हाँ दोस्तों, वहाँ का जो शिवलिंग है वो खुद से प्रकट हुआ था, खुद से धरती से निकला था, इसलिए इस मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान शंकर खुद से प्रकट हुए थे, उनका लिंग प्रकट हुआ था। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं, बने रहिए ब्लॉग में अंत तक। तो फाइनली दोस्तों एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं महेंद्रनाथ धाम। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ के घाट, जो कि 52 बीघा में फैला हुआ है। यहाँ का जो घाट है जहाँ से जल लेकर के लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, वो घाट लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ महिला घाट पे हैं, पहले महिला घाट से आपको दिखाते हैं। महिला घाट पे मैंने पहले इसलिए आया कि ये थोड़ा शांति है और यहाँ कोई नहीं है। तो आइए दिखाते हैं महिला घाट आपको। उसके बाद आपको पुरुष घाट पे ले जाएंगे, उसके बाद आपको मार्केट दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का यहाँ से रोज़गार जुड़ा हुआ है। यहाँ लगभग 150-200 दुकानें हैं, जिस पे हर एक दुकान पे आप जानते हैं कि 1-2 लोग होते हैं, उनका रोजी रोटी चल रहा है, उनका रोज़गार उससे चल रहा है। तो ये मंदिर आस्था का, मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, साथ ही साथ एक रोज़गार का बहुत बड़ा हब है। और यहाँ की जो दृश्य है, मतलब मनोरम दृश्य है। आज का मौसम तो और ख़ास है क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हुई है और हवाएं चल रही हैं। मतलब क्या गजब का नज़ारा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। अब हम हैं यहाँ पुरुष घाट पे, जहाँ बच्चे कुछ स्नान कर रहे हैं। इस घाट में थोड़ी सी सफाई की कमी है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आते हैं स्नान करके, यहाँ वहाँ अपना प्लास्टिक, साबुन, शैम्पू छोड़ देते हैं। देखिए ये घाट कितना दूर में फैला हुआ है। लगभग 52 बीघा में यह घाट फैला हुआ है। देखिए कितना सुंदर सीढ़ी बना हुआ है। दोस्तों मैं हूँ बाबा महेंद्रनाथ धाम के पोखरे के समीप। जो सरोवर है इसका एक अलग इतिहास है। सबसे पहले मैं इस पोखरे का इतिहास बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मंदिर परिसर में लेकर के चलूँगा और उसका इतिहास मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप जो ये पोखरा देख रहे हैं, जो सरोवर देख रहे हैं, ये लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। और जब मंदिर का निर्माण हुआ था उसी के साथ इस पोखरे की खुदाई की गई थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 वर्ष यह पोखरा पुराना है। और इस पोखरे की खुदाई और निर्माण जब ये क्षेत्र नेपाल नरेश के हिस्से में आता था, और ये जो क्षेत्र है
वो नेपाल नरेश के हिस्से में आता था। और ऐसा माना जाता है कि जो नेपाल नरेश थे उन्हें कुष्ठ रोग था, जिसे अंग्रेजी में स्किन डिजीज बोला जाता है, और सामान्य भाषा में जो कम ही लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका नाम है चर्म रोग। तो उस कुष्ठ रोग की निशानी उनके शरीर पे था। एक बार की बात है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने पूरे जालसे के साथ, मतलब घुड़सवारी, घोड़ा, हाथी, सैनिकों के साथ इस रास्ते से अपने क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। यह पूरा बिहार क्षेत्र नेपाल नरेश के हिस्से में आता था। तो नेपाल से जब वो चले, उनका जत्था चला, तो आने के बाद यहाँ वो रुक गए। शाम हो गया तो उनके मन में आया कि यहीं रात भर रुका जाए। उनका पूरा जत्था यहाँ रुका। रात का समय था। उन्हें सोच, मतलब ऐसा माना जाता है कि उन्हें सोच लगा, तो वो सैनिकों से बोले कि मैं शौच करके आ रहा हूँ। इधर वो आए तो बहुत ज़ोर से सोच लगा, तो वो शौच कर लिए। करने के बाद आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने जब आगे अपना मतलब कि सर उठा करके देखा तो कुछ दूर पे उन्हें कुछ चिड़िया दिखाई दी। जैसे कि मंदिर परिसर में आप देखेंगे कुछ चिड़ियों को, वैसा ही कुछ चिड़िया दिखाई दी। तो उन्हें लगा कि इस क्षेत्र, मतलब जहाँ चिड़िया होते हैं, वैसा माना जाता है कि आसपास क्षेत्र में ज़रूर जल है। तो वो उन चिड़ियों की तरफ बढ़े तो आकर के देखिए एक छोटा सा गड्ढा था, छोटा सा गड्ढा जिसमें लगभग 1 लोटा भी पानी नहीं होगा। तो उस गड्ढे में आए और शौच करने के बाद जैसे ही वो हाथ अपना उस गड्ढे में लगाते हैं तो जो कुष्ठ रोग की निशानी थी उनके हाथ पे, वो कुष्ठ रोग का जो निशान था, वो दाग था, धब्बा था, वो ठीक हो गया। यह देख कर के उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वो अपने शौच की सफाई करने के बाद उन्हें लगा कि अरे ये तो चमत्कार है। फिर उसी जल को वो पूरे शरीर में लपेट लेते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने उस जल को लगाया अपने शरीर पे, वहाँ से कुष्ठ रोग का दाग और धब्बा समाप्त होता गया। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो रात भर, जब रात में यहीं पे ठहरे थे तो सोए, तो उनके नींद में, वो तो पहले नींद आ नहीं रहा था, फिर सोए तो उन्हें एक अजब सी बेचैनी थी। फिर रात में होता ये है कि उनके सपने में भगवान शंकर आते हैं और बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा दाग धब्बा, जो कुष्ठ रोग ठीक हुआ है, वो मेरे चमत्कार के, मेरे आशीर्वाद के वजह से ठीक हुआ है, और तुम यहाँ मेरा एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ बगल में, मैं वहाँ अपना स्थान दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और सुबह होता है, जब वो जहाँ भगवान के बताए हुए स्थान पे महेंद्र प्रताप सिंह जाते हैं तो देखते हैं कि अपने आप ये शिवलिंग ऊपर आ रहा है। तो वहाँ सबसे पहले तो वो कोशिश किए कि शिवलिंग को मैं उठा करके, उखड़वा करके ले चलूँ अपने निवास स्थान नेपाल। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो जितना खुदाई करते गए, शिवलिंग उतना मोटा होता गया और ये नहीं हुआ। फिर भगवान शंकर प्रकट होते हैं उनके सपने में और बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश मत करो, मैं जैसा बताया हूँ वैसा ही मंदिर का निर्माण कराओ। उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मंदिर कितना भव्य मंदिर परिसर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माण कराया है। और वहाँ वहीं शिवलिंग है, खुद से प्रकट हुआ, और मंदिर भी भव्य है। आज तक इस मंदिर की आस्था है। यहाँ सावन के महीने में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, पूरे बिहार से। आज मंदिर परिसर आपको खाली खाली दिखाई देगा क्योंकि लॉकडाउन के बाद पिछले 15 तारीख को, लगभग 7 दिन पहले ये मंदिर खुला है। और सामान्य दिनों में भी सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होता है। उसके अलावा छिट फुट श्रद्धालु आते हैं और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा आज श्रद्धालु कम है। और इसके बाद मैं इतिहास से थोड़ा भटक गया। मैं बताता हूँ कि मंदिर का निर्माण करवाने के बाद उन्होंने पोखरे का निर्माण कराया, इस सरोवर का निर्माण कराया। और सरोवर का निर्माण ऐसे हुआ कि 52 बीघा क्षेत्र में, ये जो ज़मीन है नेपाल के नरेश महेंद्र प्रताप सिंह का ज़मीन था, तो उन्होंने खुदवाने के लिए एक तरकीब अपनाया। इस 52 बीघे ज़मीन में पैसा छीट दिया गया और बोला गया मज़दूरों से कि जो जितनी खुदाई करेगा और उस खुदाई के मिट्टी में जितना पैसा आएगा वो मज़दूर ले लेगा। तो इस प्रकार मज़दूरों ने बहुत अच्छे तरीके से खुदाई की और ये सरोवर का निर्माण हो गया। तो ये था सरोवर का इतिहास। अब मैं आपको मंदिर परिसर में लेकर के चलता हूँ और दिखाऊंगा कि ये मंदिर परिसर कितना भव्य है। इसके साथ साथ मैं आपको बाबा महेंद्र नाथ का भव्य
दिव्य दर्शन भी कराऊंगा। और जो राजा थे नेपाल नरेश, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का और इस धाम का नाम पड़ा है बाबा महेंद्र नाथ। और सामान्य भाषा में यहाँ के आसपास के लोग मेहदार धाम या मेहदार मंदिर के नाम से बुलाते हैं। तो ये था इस सरोवर के इतिहास। अब मैं आपको मंदिर परिसर में लेकर के चलता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। ये आसपास जो भी आपको त्रिपाल दिख रहा है या बांस का, ये सारे मार्केट हैं। और यहाँ बेलपत्र या महिलाओं के सजावट के सामान और परचून का मतलब श्रृंगार का सामान मिलता है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ पे लोग, यहाँ आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन खरीदते हैं, पहले इस मंदिर में ला कर के पूजा कराते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बाइकों का पूजा हुआ है। और जो भी मतलब अपना बाइक 2 पहिया या 4 पहिया खरीदते हैं आसपास के क्षेत्र में, वो यहाँ ला कर के पहली बार पूजा अर्चना कराते हैं भगवान महेंद्र नाथ के मंदिर में। अब आपको दिखाते हैं इस महेंद्र नाथ धाम का मुख्य द्वार। यहाँ से हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे और यहाँ महंत जी लोग बैठे हुए हैं। कौन दिक्कत नहीं है बाबा? यहाँ मुख्य द्वार पर निर्देश लिखा हुआ है कि मंदिर में गहना पहनकर प्रवेश न करें। आपको भव्य मंदिर का दर्शन कराते हैं। बाबा महेंद्र नाथ का मंदिर है। देखिए इसमें कितना घंटा रखा हुआ है। घंटों की संख्या काफ़ी हो जाने के कारण इनको उतार करके एक रूम में लॉक करके रखा गया है। इसके बावजूद भी इस मंदिर में बहुत सारे घंटे हैं, जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आसपास के क्षेत्र में बाबा महेंद्र नाथ से जो भी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो इस मुख्य द्वार पे ला करके मन्नत पूरा हो जाने के बाद सोने, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि के घंटे टांगते हैं। इसके पहले आप जो घंटे देखें, ये घंटा घर पूरा घंटों से भर गया था, तो उन्हें उतार करके एक कमरे में रख दिया गया है। तो आइए आगे हम चलते हैं इस मुख्य द्वार से मंदिर की ओर। और ये है आपका भव्य मंदिर। ये है पूरा मंदिर का परिसर, जहाँ एक से बढ़ के एक मंदिर है, और जिसमें माता पार्वती, भगवान असुतोष, भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ, महेंद्र नाथ का मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना विशाल मंदिर है। आपको मैं भी अब मैं आपको मुख्य द्वार से मंदिर की ओर ले चलता हूँ। अब मैं आपको शिवलिंग दिखाऊंगा मुख्य द्वार से मंदिर में। जो बाबा महेंद्र नाथ का शिवलिंग है, उसकी दर्शन कराएंगे हम आपको। ये मंदिर परिसर का पहला गुंबद है।
जिसे आप देख सकते हैं घंटे टंगे हुए हैं। इसके साथ साथ ये गुंबद है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। ये है आपका बाबा महेंद्र नाथ का शिवलिंग, जो खुद से उत्पन्न हुआ था। जी हाँ, इस शिवलिंग को किसी ने बनवाया नहीं है। बाबा महेंद्र नाथ खुद से यहाँ प्रकट हुए थे और उनका शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ था, जो तमाम लोग का आस्था का केंद्र है। और काफ़ी भीड़ होता है यहाँ सावन के महीने में। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें एसी लगा हुआ है इस मंदिर पर। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही। अब हम आपको माता पार्वती के मंदिर में लेकर चलते हैं। ये है माता पार्वती का मंदिर। तो ये है माता पार्वती का मूर्ति, जो भगवान शंकर के मतलब बाबा महेंद्र नाथ के मंदिर परिसर के ठीक सटे हुए उत्तर साइड में है। और इसी मंदिर में आपको भगवान गणेश और भगवान शिव का एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई देगा। अब आपको ले चलते हैं इस मंदिर परिसर के और सारे कुछ जो मंदिर हैं उनको दिखाने के लिए। ये माता जगदम्बा काली का मंदिर है, इसी परिसर के अंदर है, जिसमें माता काली का मूर्ति लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर परिसर के कुछ जो मंदिर हैं उसमें ताला लगा होता है, केवल सफाई के लिए खुलता है। बाकी आप मंदिर के बाहर से ही इसमें पूजा कर सकते हैं। ये भगवान आशुतोष का मूर्ति है और इनका ये मंदिर परिसर है। देख सकते हैं आप, ये जो बाबा महेंद्र नाथ का जो शिवलिंग था उसके ठीक सामने जब आप आएंगे तो यहाँ भी माता पार्वती का दूसरा मंदिर है। इस परिसर में माता पार्वती का 2 मंदिर है। इसमें जो माता पार्वती का मूर्ति है वो थोड़ा बड़ा है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ सफाई का चाक चौबंद बहुत अच्छा रहता है, आप देख सकते हैं, हमेशा साफ सफाई होता रहता है। बाबा महेंद्र नाथ के शिवलिंग के दक्षिण साइड में एक मंदिर है, जिसमें बाबा भैरवनाथ का मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये महावीर जी का मंदिर है, जो महेंद्र नाथ मंदिर का जो परिसर है उसके ठीक दक्षिण साइड में भगवान संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। और इसके ठीक बगल में ठाकुर जी यानी कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता का मंदिर है, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का मूर्ति स्थापित है, आप इसे देख सकते हैं। आपको अंदर से दिखा दे रहे हैं। ये भगवान राम हैं जिन्हें ठाकुर जी बोला जाता है, लक्ष्मण जी हैं, भगवान राम है, ये माता सीता हैं और उनके बगल में हनुमान जी हैं। तो बोलिए जय श्री सीताराम। रहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में कुछ पंछी कबूतर कितने अच्छे से भोजन कर रहे हैं, अपना विचरण कर रहे हैं। ये है नंदी जी का मूर्ति।
और ये है भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल। तो चलिए अब मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बता देता हूँ, जो बाबा महेंद्र नाथ का मंदिर है, और इसमें जो शिवलिंग है इसका मैं इतिहास बता देता हूँ। तो इसके पहले आपने जो सरोवर देखा, जो तालाब देखा, जो पोखरा देखा, वो 52 बीघा का पोखरा है। आज से लगभग 2000 वर्ष पुराना यहाँ का शिवलिंग है, जो खुद से उत्पन्न हुआ था, खुद से पृथ्वी से आया था। भगवान शिव खुद से प्रकट हुए थे। और जो पोखरा है वो भी उसी समय का है, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऐसी किंवदंती है, ऐसा इतिहास है, या यहाँ के जो मुख्य महंत हैं वो बताते हैं कि ये जो सिवान ज़िला में पड़ता है, मुख्य रूप से सिवान ज़िला में ये बाबा महेंद्र नाथ का मंदिर पड़ता है, और सिवान ज़िला उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, और साथ ही साथ यह ज़िला नेपाल से भी सटा हुआ है। तो पहले आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, पूरा भारतवर्ष, आप जानते हैं कि अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो उस समय ये जो क्षेत्र था वो नेपाल नरेश के हिस्से में आता था, और उस समय जो नेपाल नरेश थे उनका नाम था महेंद्र प्रताप सिंह। बोला जाता है उस रोग से ग्रसित थे, और उस कुष्ठ रोग की निशानी उनके शरीर पे था। तो वो तो इतिहास आपको मैंने पोखरा पे बता दिया। तो भगवान वहाँ जब यहाँ ठहरे थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह रात में सोए तो उनके सपने में भगवान आए, और भगवान भोलेनाथ हैं, और बोले कि तुम यहाँ एक मेरे मंदिर का निर्माण करो, ताकि यहाँ के लोगों का जो आस्था है वो ईश्वर के प्रति और प्रगाढ़ हो जाए। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर परिसर है, और साथ ही साथ पोखरे का भी निर्माण कराया, जिसकी कहानी मैंने आपको पहले बताया है। तो और इतना ही नहीं, माना जाता है कि भगवान शिव भोलेनाथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सपने में आए और बोले कि तुम मंदिर का निर्माण कराओ, और उन्होंने जगह बताया कि यहाँ मेरा शिवलिंग है। वहाँ महेंद्र प्रताप सिंह आते हैं तो देखते हैं कि एक शिवलिंग धरती से आ रहा है। तो उनके मन में लालसा आया कि मैं इस शिवलिंग को उठा करके वहाँ ले चलूँ जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं अस्थायी रूप से रहता हूँ। तो उन्होंने अपने सैनिकों को लगाकर शिवलिंग उखड़वाने का काम किया, कि ताकि यहाँ से शिवलिंग उखाड़ कर ले जा कर के वो अपने निवास स्थान पर लगा सके। लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। फिर भगवान सपने में आए और महेंद्र प्रताप सिंह से बोले कि तुम यहाँ से मुझे ले जाने की कोशिश मत करो, तुम यहीं मंदिर का निर्माण कराओ। उसके बाद महेंद्र प्रताप सिंह को यह बात समझ में आ गई, और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर परिसर है। और जिस शिवलिंग को मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो शिवलिंग खुद से प्रकट हुआ है, इसलिए इस मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है। यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है, स्कूटी, एक्टिवा। ये था बाबा महेंद्र नाथ धाम मंदिर का पूरा इतिहास। तो आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे मैं फिर आपको किसी ऐतिहासिक स्थान पे ले चलूँगा अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।